एक बड़ी प्राचीन कथा है, शायद तुमने कभी पढ़ी हो तो भी तुम समझ ना पाए होगे, क्योंकि वो कहानी इस ढंग से कही गई है कि उसे अज्ञानी पढ़ें तो मनोरंजन समझें, ज्ञानी पढ़ें तो जीवन का परम रहस्य बन जाए। तुमने बैताल पच्चीसी का नाम सुना होगा। तुम कभी सोच भी नहीं सकते कि वो भी कोई ज्ञानियों की बात हो सकती है, बैताल पच्चीसी। पर इस देश ने बड़े अनूठे प्रयोग किए हैं। इस देश ने ऐसी किताबें लिखी हैं जिनको बहुत तलों पर पढ़ा जा सकता है, जिनमें परत दर परत अलग अलग अर्थ हैं, जिनमें एक साथ 2, 3, 4 और 5 अर्थ दौड़ते रहते हैं, जैसे एक साथ 5 रास्ते चल रहे हों, पैरेलल, समानांतर। तो जिसकी जो सुविधा हो, एक छोटा बच्चा भी बैताल पच्चीसी पढ़ के प्रसन्न होगा और परम ज्ञानी भी पढ़ के प्रसन्न होगा। खोजी को मार्ग मिल जाएगा, पहुंचे हुए को मंजिल की प्रतिभिज्ञा होगी। जो नहीं खोजी, नहीं पहुंचा हुआ है, उसके लिए सिर्फ चित्त का मनोरंजन होगा, वो भी क्या कम है, थोड़ी देर को मन बहलाव हो जाएगा। बैताल पच्चीसी की पहली कथा है। 25 कथाएं बड़ी अद्भुत हैं, लेकिन पहली तुमसे कहता हूं। पहली कथा है कि सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में एक फकीर आया। सुबह का वक्त था। रिवाज के अनुसार लोग सम्राट को भेंट चढ़ाने सुबह सुबह आते थे। उस फकीर ने भी एक जंगली सा दिखाई पड़ने वाला फल सम्राट को भेंट किया। सम्राट थोड़ा मुस्कुराया भी। इस फल को भेंट करने के लिए इतने दूर आने की जरूरत भी क्या थी, लेकिन फकीर है, फकीर के पास कुछ और हो भी नहीं सकता, तो उसने स्वीकार कर लिया। पास में बैठे वजीर को वो देता जाता था जो भी भेंट आती थी, उसने उसे दे दिया। ये क्रम 10 वर्षों तक चला। वो फकीर रोज सुबह आता और रोज वही उसी तरह का फिर एक जंगली फल ले आता। 10 वर्ष, और रोज सम्राट वजीर को फल दे देता। न तो उसने कभी पूछा, क्योंकि सैकड़ों सुबह भेंट लेने वाले देने वाले लोग थे, फुर्सत भी ना थी, समय भी ना था, और इस फकीर से पूछने जैसा भी कुछ नहीं लगा। पर एक दिन पास ही सम्राट का पाला हुआ बंदर भी बैठा हुआ था, और सम्राट ने वजीर को फल न दे के बंदर को दे दिया। बंदर ने फल खाया और उसके मुंह से एक बहुत बड़ा हीरा जो फल में छिपा था नीचे गिर गया। सम्राट तो चौंका, इतना बड़ा हीरा तो उसने देखा भी नहीं था। वजीर से कहा कि बाकी फल कहां है? वजीर ने ये सोचा था कि जंगली फल है, पर फिर भी उसने सोचा कि सम्राटों के पास संभल के रहना पड़ता है, तो एक तलघरे में वो फेंकता जाता था, क्योंकि फलों का करोगे क्या, जंगली थे, खाने योग्य भी नहीं लगते थे, स्वाद भी ठीक नहीं था। तलघरा खोला गया, भयंकर बदबू से भरा था, क्योंकि सारे फल सड़ गए थे, लेकिन उन सड़े हुए फलों के बीच हीरे चमक रहे थे। ऐसे हीरे कभी सम्राट ने देखे नहीं थे। फकीर को कहा कि ये क्या राज, तुम क्या चाहते हो, किस लिए तुम 10 साल से ये भेंट ला रहे हो, और मैं कैसा अज्ञानी कि मैंने कभी देखा भी नहीं, मैंने समझा जंगली फल है। उस फकीर ने कहा, होश ना हो तो जिंदगी ऐसे ही चूक जाती है। दूसरी समानांतर अर्थ की धारा शुरू होती। उस फकीर ने कहा, रोज ही जिंदगी लाती है, लेकिन जंगली फल समझ के तुम फेंकते चले जाते, और हर फल के भीतर हीरा छिपा है जैसा तुमने कभी देखा नहीं। खैर, जो हुआ हुआ, अब पीछे की तरफ मत जाओ, अन्यथा फिर तुम चूक जाओगे, और आगे की तरफ भी मत दौड़ो, क्योंकि मैं देखता हूं सपने दौड़ रहे हैं, क्योंकि इतने हीरे, दुनिया के तुम सबसे बड़े सम्राट हो गए। आगे भी मत जाओ, पीछे भी मत जाओ, मैं कुछ और तुमसे कहना चाहता हूं, वो सुन लो। सम्राट सजग होकर बैठा। ये आदमी कोई साधारण नहीं, अब तक समझे कि फकीर। जिंदगी साधारण नहीं है,
और जिंदगी ने तुम्हें जो दिया है वो बिल्कुल असाधारण, लेकिन तुम्हें होश नहीं। तुम हंसोगे कि 10 साल तक ये आदमी क्यों बेहोश रहा। तुम कई जन्मों से हो। राजा वीर विक्रमादित्य तुम भी हो। हजारों साल से तुम ऐसे ही बैठे हो और जिंदगी रोज फल दिए जा रही। हर पल छिपा हुआ जीवन का हीरा तुम्हारे पास आता। अब ये कोई साधारण आदमी ना था। राजा संभल के बैठ गया। उसने कहा कि कहो, तुम्हारी एक एक बात सुनने जैसी। उसने कहा कि मैं 10 वर्ष से आ रहा हूं इसी प्रतीक्षा में कि किसी दिन तुम जागोगे, क्योंकि मैं एक ऐसा आदमी चाहता हूं जो वीर हो वो तुम हो। इसलिए विक्रमादित्य का नाम है वीर विक्रमादित्य। सिर्फ 2 आदमियों को भारत ने वीर कहा है, एक महावीर को, एक विक्रमादित्य को। निश्चित तुम वीर हो, इसमें कोई शक शुबा नहीं, लेकिन काफी नहीं है वीर होना। इसलिए मैं चाहता था जब तुम जाग जाओ वर्तमान के प्रति, तब मेरे काम के हो सकते हो। अब दोनों बातें घट गई। अब तुम महावीर हो। होश और साहस। मैं एक बड़े महान तंत्र के कार्य में लगा हूं। उसमें मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत हो जो बहुत वीर हो, जिससे कोई चीज भयभीत ना कर सके, और जो होशपूर्ण हो। तो अगर तुम तैयार हो तो आज अमावस की रात है, तुम सांझ मरघट पे पहुंच जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। वो फकीर तो चला गया। सम्राट ने कई बार सोचा भी कि इस झंझट में पड़ना कि नहीं, लेकिन फिर ये तो कायरता होगी। और ये आदमी ऐसा है कि इसके साथ थोड़े दूर जाने जैसा है। पता नहीं, जैसे हम जंगली फल को फेंकते रहे, पता नहीं मरघट में कौन से स्वर्ग का या मोक्ष का द्वार खुल जाए। तो समझा बुझा के डर भी लगता था। बहादुर से बहादुर आदमी भी डरता है। तुम ये मत सोचना कि सिर्फ कायर डरते हैं, डरते तो बहादुर भी हैं। फर्क क्या है बहादुर और कायर में? बहादुर डरता है तो भी करता है, कायर डरता है भाग खड़ा होता है। डरते दोनों ही हैं। डरने के संबंध में कोई फर्क नहीं, क्योंकि जो डरे ही नहीं वो तो बहादुर भी क्या उसको कहना। वो तो लोहे लकड़ी का पत्थर का बना हुआ आदमी है, वो बहादुर भी नहीं है जो डरे ही ना। डर तो स्वाभाविक है, लेकिन बहादुर डर को किनारे पर रख देता और घुस जाता है, और भयभीत डर को सिर पर रख लेता, भाग खड़ा होता है। खैर आधी रात विक्रमादित्य पहुंच गया मरघट पर। बड़ा डर लगता था, बड़ी भयंकर रात थी, और साधारण रात नहीं मालूम होती थी। कभी मरघट आया भी नहीं था, महलों में ही सदा रहा था। मरघट सिर्फ शब्द ही था। तुम भी कभी रात अमावस की आधी रात मरघट जाओ, तब तुम्हें शब्द का अर्थ पता चलेगा। शब्दकोश में इसका अर्थ नहीं लिखा है। मरघट एक बड़ी अनूठी घटना है। चारों तरफ रहस्य, भय, खतरा, भूत प्रेत, चीख पुकार, और वो तांत्रिक फकीर अपना मंडल रच के बैठा है, नग्न। खोपड़ियां, एक जिंदा लाश को काट रहा है। उसने सब इंतजाम अपना कर रखा है जो उसे करना है। सम्राट से उसने कहा आ गए ठीक। यहां से थोड़ी दूर, वो दूर दिखाई पड़ने वाला जो वृक्ष है, वहां एक लाश लटकी हुई। तुम्हें उस लाश को वृक्ष से उतार के ले आना है, लेकिन ध्यान रखना, सजग रहना और शांत रहना, क्योंकि जरा चूके कि ये कृपाण की धार पे चलना है। जरा चूके कि गए, फिर मैं भी सहायता न कर सकूंगा। धड़कती छाती से विक्रमादित्य उस वृक्ष के पास पहुंचा। वहां बड़ा भय लगने लगा उसे, क्योंकि वहां कोई भी ना था, बिल्कुल अकेला था। और उस बड़े वृक्ष में लाशें लटकी हुई थी, एक नहीं 25। बड़ी बदबू आ रही थी। किसी तरह नाक को अवरुद्ध करके वृक्ष पर चढ़ा। हाथ पैर कप रहे थे, वृक्ष पर चढ़ना मुश्किल था। किसी तरह उस लाश की डोरी काटी। वो लाश जमीन पे धम से नीचे गिरी। न केवल गिरी, खिलखिला के हंसी। विक्रमादित्य के प्राण छूट गए होंगे। सोचा था मुर्दा है तो जिंदा मालूम होता है, और जिंदा भी अजीब हालत में है। घबराया हुआ नीचे आया,
और उससे पूछा, क्यों हंसे, क्या मामला है? बस इतना कहना था कि लाश उड़ी, वापस जाके वृक्ष से लटक गई। और लाश ने कहा कि शांत होना तो ही तुम मुझे उस फकीर तक ले जा सकोगे। तुम बोले, चूक गए। दोबारा लाश को काट के नीचे लाया। बड़ा मुश्किल था चुप रहना, क्योंकि जब आदमी को भय लगता तब वो कुछ बोलना चाहता, बोलने से भी थोड़ी राहत मिलती। गीत गुनगुनाने लगता है, थोड़ी हिम्मत बढ़ती, मंत्र पढ़ने लगता है, राम राम जपने लगता है, कोई सहारा चाहिए। अब बोलना भी नहीं, शांत भी रहना, भयंकर सन्नाटा और चारों तरफ मौत। शायद आदमी इसीलिए अतीत की सोचता है, भविष्य की सोचता है, क्योंकि डरता है। वर्तमान के क्षण में जीवन भी है और मौत भी, दोनों। क्योंकि वर्तमान में ही तुम मरोगे और वर्तमान में ही जीते हो। न तो कोई भविष्य में मर सकता है, न भविष्य में जी सकता। तुम भविष्य में मर सकते हो, जब मरोगे तब अभी और यहीं वर्तमान के क्षण में मरोगे। आज मरोगे, कल तो कोई भी नहीं मरता। कल तो मरोगे कैसे, कल तो आता ही नहीं। जब मर नहीं सकते कल में, तो जियोगे कैसे? कल का कोई आगमन ही नहीं होता, कल है ही नहीं। जो है वो अभी और यहाँ। बोले कि चूक जाते हो, सोचे कि चूक जाते हो। बड़ा कस के उसने अपने को रोका। आदमी बहादुर था। मुर्दा नीचे फिर से काट के गिर पड़ा। भयंकर खिलखिलाहट की आवाज आई, छाती कँप गई। नीचे उतरा, मुर्दे को कंधे पर रखा, चलने लगा। मुर्दे ने कहा, सुनो, राह लंबी, रात अंधेरी, और तुम्हारा बोझ हल्का करने के लिए एक कहानी कहता हूं। ऐसी पहली कहानी। उसने कहा कि 3 युवक थे, ब्राह्मण। ये विक्रमादित्य सुनना भी नहीं चाहता था, पढ़ना भी नहीं चाहता था चक्कर में, क्योंकि जब तुम सुनो तो पता नहीं बीच में बोल उठो या कुछ हो जाए, या कम से कम सुनने में लग जाओ और जो तुमने संभाल रखा है अपने को वो चूक जाए। क्षण में चूक सकती है बात। मगर इससे नहीं कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि नहीं कहते ये लाश उठेगी और फिर वृक्ष पर चढ़ना पड़ेगा, फिर काटो। तो वो चुप ही रहा और वो मुर्दा कहानी कहने लगा। उसने कहा, एक गुरु के आश्रम में 3 युवक थे। तीनों ही गुरु की लड़की के प्रेम में पड़ गए। कहानी में रस आने लगा। प्रेम की कहानी में किसको रस नहीं आता। विक्रमादित्य थोड़ा बेहोश होने लगा, संभाल रहा है, लेकिन उत्सुकता जग गई, जिज्ञासा की, फिर क्या हुआ। तीनों एक से थे, योग्य थे, अप्रतिम थे, प्रतिभाशाली थे। गुरु मुश्किल में था कि किसको चुने। युवती भी मुश्किल में थी कि किसको चुने। कोई उपाय न देखकर युवती ने आत्महत्या कर ली। कोई रास्ता ही ना मिला और ये 3 के बीच वो बड़े द्वंद्व में घिर गई। और तीनों चुनने योग्य थे और मुश्किल था किसको छोड़े। और जानती थी जिसको छोड़ेगी वही जीवन भर पछतावे का कारण रहेगा। 2 को छोड़ना ही पड़ेगा, 3 से तो विवाह हो नहीं सकता। बड़ी अड़चन थी, हल कोई था ना। हल न देख के आत्महत्या कर ली। लाश जलाई गई। एक युवक उन 3 में से तो मरघट पर ही उसी राख के पास रहने लगा, उसी राख की धुनी रमा लेता और वहीं बैठा रहता। दूसरा युवक इतने दुख से भर गया कि यात्रा पर निकल गया अपना दुख भुलाने को। घूमता रहेगा संसार में, अब बसना नहीं है, क्योंकि जिसके साथ बसना था वही ना रही। अब घर नहीं बसाना, वो परिव्राजक हो गया, एक फकीर भटकता हुआ आवारा। और तीसरा युवक किसी आशा से भरा हुआ, क्योंकि उसने सुन रखा था कि ऐसे मंत्र भी हैं कि अस्थि पंजर को पुनरुज्जीवित कर दें। तो उसने सारी अस्थियां इकट्ठी कर ली, रोज उनको गंगा ले जाता, धो के साफ करता, फिर ले आकर रख लेता, उनकी रक्षा करता कि कभी कोई मंत्र का जानने वाला मिल जाए। वर्षों बीत गए। जो घूमने निकल गया था यात्रा पर, उसे एक आदमी मिल गया जो मंत्र जानता था। उसने उससे मंत्र सीख लिया, मंत्र का शास्त्र ले लिया, भागा। अब डरा, वो घबराया कि पता नहीं अब अस्थि पंजर बचे भी होंगे, क्योंकि वो तो कभी के फेंक दिए गए होंगे।
लेकिन आके आश्वस्त हुआ, अस्थि पंजर बचाए गए थे, उनको संजो कर रखा था उसके साथी ने। उसने मंत्र पढ़ा, वो युवती पुनरुज्जीवित हो गई, पहले से भी ज्यादा सुंदर, मंत्र सिक्त, उसकी देह स्वर्ण जैसी, अभी अभी ताजी, जैसे कमल का फूल अभी अभी खिला हो। फिर कलह शुरू हो गई, क्या वो किसकी? अब तक सम्राट भी भूल चुका था कि वो क्या कर रहा है, और ये सुनने में लग गया था, जैसा तुम सुनने में लग गए। उस मुर्दे ने पूछा कि सम्राट गौर से सुनो, क्योंकि फिर झगड़ा खड़ा हो गया। अब सवाल है कि इन तीन में से युवती किसकी? तुम्हारा क्या ख्याल है? और अगर तुम्हारे भीतर उत्तर आ जाए, और तुमने अगर उत्तर न दिया तो तुम इसी क्षण मर जाओगे। हाँ, उत्तर ना आए कोई हर्जा नहीं। बड़ा मुश्किल है उत्तर का ना आना। आदमी का इतना बस थोड़ी है अपने मन पर। कोई बुद्ध पुरुष हो तो ना आए, ठीक है, सुन लिया प्रश्न, उत्तर ना आया, कोई हर्जा नहीं। विक्रमादित्य बड़ी मुश्किल में पड़ा। उत्तर तो आ रहा है, बुद्धिमान आदमी था, तर्कनिष्ठ था, समझदार था, शास्त्र पढ़े थे, तर्क साफ था। अब वो बड़ी मुश्किल में पड़ गया। उसने कहा कि बोल, अगर उत्तर आ रहा है तो बोल, अन्यथा इसी वक्त मर जाए। तो उसने कहा उत्तर तो आ रहा है, इसलिए बोलना ही पड़ेगा। उत्तर मुझे ये आ रहा है कि जिसने मंत्र पढ़ के युवती को जगाया वो तो पिता तुल्य है, उसने जन्म दिया, इसलिए वो विवाह नहीं कर सकता, वो तो कट गया। जिसने अस्थियां संभाली और रोज गंगा में स्नान कराया वो पुत्र तुल्य है, कर्तव्य है, सेवा, उससे शादी नहीं हो सकती। प्रेमी तो वही है जो धूनी रमाए, राख लपेटे, भूखा प्यासा मरघट पी बैठा रहा, न कहीं गया न कहीं आया। विवाह तो उसी से। लाश छूटी, जाके वृक्ष से फिर लटक गई, क्योंकि ये आदमी बोल गया। ऐसी 25 कहानियां चलती। जीवन में तुम चूकते हो जब भी मूर्छा पकड़ लेती, जब भी तुम होश खो देते हो, जब भी जागे हुए नहीं होते, तत्क्षण जीवन का सूत्र हाथ से छूट जाता है। जब भी तुम जरा से अशांत हो जाते हो, विचार की तरंगें चल जाती, तभी जीवन का सूत्र हाथ से छूट जाता है। क्योंकि विचार की तरंग और तुम वर्तमान से च्युत, इधर उठी तरंग, उधर तुम हटे वर्तमान से। वो विक्रमादित्य हार गया। वो फिर ऐसी 25 कहानियां चलती हैं पूरी रात, और हर बार चूकता जाता है, हर बार चूकता जाता है। 25वीं कहानी पर संभल पाता है। हर कहानी में ज्यादा हिम्मत बढ़ती है, साहस बढ़ता है, ज्यादा देर तक रोकता है, ज्यादा देर तक विचार की तरंगें नहीं अंकंपित करती। 25वीं कहानी आते आते कहानी चलती रहती है। विक्रमादित्य सुनता रहता है, भीतर कुछ भी नहीं होता। जीवन एक तैयारी है, यहां बहुत कुछ है तुम्हें उलझा लेने को। बाजार है पूरा, मीना बाजार, वहां सब तरफ बुलावा है, उत्सुकता को, जिज्ञासा को, मनोरंजन को। प्रश्न है, विचार की सुविधा है, सोच विचार का उपाय है, चिंता का कारण है, सब तरह के उलझाव हैं। अगर तुम इस सारे संसार से ऐसे गुजर जाओ जैसे विक्रमादित्य उस मरघट से बिना बोले चुप और जागा हुआ 25वीं कहानी पे गुजर सका, तो ही तुम वर्तमान क्षण की अनुभूति को उपलब्ध होगे। अन्यथा तुमने वर्तमान जाना ही नहीं है। तुम वर्तमान से गुजरे जरूर हो, क्योंकि और कोई जगह नहीं जहां से तुम गुजरो, लेकिन बेहोश सोए हुए गुजरे हो। या तो अतीत में खोए हुए गुजरे हो, या भविष्य में डूबे हुए गुजरे हो। वर्तमान से तुम्हारा कभी तालमेल नहीं बैठा, वर्तमान से संगीत नहीं छिड़ा, वर्तमान के साथ स्वर नहीं मिले। वर्तमान से स्वर मिल जाएं, तुम पाओगे एक ही है, अनेक उसके रूप हैं। एक है सागर, अनेक हैं लहरें।
बुद्ध ने कहा है, अपने दिए आप बनो, तो क्या सत्य की खोज में किसी भी सहारे की कोई जरूरत नहीं? यह जानने को भी तो तुम्हें बुद्ध के पास जाना पड़ेगा ना। अपने दिए आप बनो, इतनी ही जरूरत है गुरु की। गुरु तुम्हारी वैसाखी नहीं बनने वाला है। जो वैसाखी बन जाए तुम्हारी, वो तुम्हारा दुश्मन है, गुरु नहीं। क्योंकि जो वैसाखी बन जाए तुम्हारी, वो तुम्हें सदा के लिए लंगड़ा कर देगा। और अगर वैसाखी पर तुम निर्भर रहने लगे तो तुम अपने पैरों को कब खोजोगे, अपनी गति कब खोजोगे, अपनी ऊर्जा कब खोजोगे? जो तुम्हारे लिए हाथ पकड़ के चलाने लगे, वो गुरु तुम्हें अंधा रखेगा। जो कहे मेरा तो दिया जला है, तुम्हें दिया जलाने की क्या जरूरत, देख लो मेरी रोशनी में, चले आओ मेरे साथ, उस पर भरोसा मत करना, क्योंकि आज नहीं कल रास्ते अलग हो जाएंगे। कब रास्ते अलग हो जाएंगे कोई भी नहीं जानता। कब मौत आके बीच में दीवार बन जाएगी कोई भी नहीं जानता। तब तुम एकदम घुप अंधेरे में छूट जाओ। गुरु की रोशनी को अपनी रोशनी मत समझ लेना, ऐसी भूल अक्सर हो जाती है। सूफियों की कहानी कि दो आदमी एक रास्ते पर चल रहे हैं। एक आदमी के हाथ में लालटेन और एक आदमी के हाथ में कोई लालटेन नहीं। कोई घंटों तक भी दोनों साथ साथ चलते रहे। आधी रात हो गई, मगर जिसके हाथ में लालटेन नहीं, उसे इस बात का ख्याल भी पैदा नहीं होता कि मेरे हाथ में लालटेन नहीं। जरूरत क्या? दूसरे आदमी के हाथ में लालटेन है और रोशनी पड़ रही, और जितना जिसके हाथ में लालटेन हो उसको रोशनी मिल रही है, उतनी उसको भी मिल रही जिसके हाथ में लालटेन नहीं। दोनों मजे से गपशप करते चले जाते। फिर वो जगह आ गई जहां लालटेन वाले ने कहा, मेरा रास्ता तुमसे अलग होता है, अलविदा। फिर घुप अंधेरा हो गया। आज नहीं कल गुरु से विदा हो जाना पड़ेगा, या गुरु विदा हो जाएगा। सद्गुरु वही है जो विदा होने के पहले तुम्हारा दिया जलाने के लिए तुम्हें सचेत करे। इसलिए बुद्ध ने कहा है, अप दीपो भव, अपने दिए खुद बनो। ये भी जिंदगी भर कहा, लेकिन नहीं सुना लोगों ने। जिन्होंने सुन लिया उन्होंने तो अपने दिए जला लिए, लेकिन कुछ इसी मस्ती में रह के करना क्या है। बुद्ध तो है। आनंद से कही है ये बात उन्होंने। आनंद भी उन्हीं नासमझों में एक था जो बुद्ध की रोशनी में 40 साल तक चलता रहा। स्वभावतः 40 साल तक रोशनी मिलती रहे तो लोग भूल ही जाएंगे कि अपने पास रोशनी नहीं है, कि हम अंधे। 40 साल तक किसी जागे का साथ मिलता रहे तो स्वभावतः भूल हो जाएगी। लोग ये भरोसा ही कर लेंगे कि हम भी पहुंच ही गए। रोशनी तो सदा रहती, भूल चूक होती नहीं, भटकते नहीं, गड्ढों में गिरते नहीं। और आनंद बुद्ध के सर्वाधिक निकट रहा। 40 साल छाया की तरह साथ रहा, सुबह सांझ रात दिन। 40 साल में एक दिन भी बुद्ध को छोड़कर नहीं गया। बुद्ध भीख मांगने जाएं तो आनंद साथ जाएगा, बुद्ध सोए तो आनंद साथ सोएगा, बुद्ध उठे तो आनंद साथ उठेगा। आनंद बिल्कुल छाया था, भूल ही गया होगा, उसको हम क्षमा कर सकते हैं। 40 साल रोशनी ही रोशनी, उठते बैठते रोशनी, जागते सोते रोशनी, भूल ही गया होगा। फिर बुद्ध का अंतिम दिन आ गया, रास्ते अलग हुए और बुद्ध ने कहा कि अब मेरी आखिरी घड़ी आ गई, अब मैं विदा लूंगा। भिक्षुओं, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, बस आज मैं आखिरी सांस लूंगा। जिन्होंने अपने दिए जला लिए थे वे तो शांत अपने दिए जलाए बैठे रहे, परम अनुग्रह से भरे हुए। न मिलता बुद्ध का साथ तो शायद हमें याद भी ना आती कि हमारे भीतर दिए के जलने की संभावना है। न मिलता बुद्ध का साथ, न बुद्ध हमें चोट करते रहते बार बार कि जागो जागो, जलाओ अपना दिया, तो शायद हमें पता भी होता शास्त्र से पढ़ के कि हमारे भीतर दिए की जलने की संभावना है, तो भी हमने न जलाया होता। हमें यह भी पता होता कि संभावना है, जल भी सकता है, तो विधि मालूम नहीं थी। आखिर दिया बनाना हो तो विधि भी तो आनी चाहिए, बाती बनानी आनी चाहिए, तेल
भरना आना चाहिए, फिर दिया ऐसा होना चाहिए कि तेल बहना जाए, फिर दिए को संभाल भी करनी होती, नहीं तो कभी बाती तेल में ही गिर जाएगी और दिया बुझ जाएगा। वो साज संभाल भी आनी चाहिए, विधि भी आनी चाहिए, फिर चकमक पत्थर भी खोजने चाहिए, फिर आग पैदा करने की कला भी होनी चाहिए। तो अनुग्रह से भरे थे जिन्होंने पा लिया था, वे तो शांत चुपचाप बैठे रहे, गहन आनंद में, गहन अहोभाव में। आनंद धाड़ मार कर रोने लगा। उसने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं, ये कहो ही मत, मेरा क्या होगा। आ गया रास्ता अलग होने का क्षण। आज उसे पता चला कि 40 साल मैं तो अंधा ही था, ये रोशनी उधार थी, ये रोशनी किसी और की थी। और ये विदाई का क्षण आ गया, और विदाई का क्षण आज नहीं कल देर अबेर आएगा ही। तब बुद्ध ने कहा था, आनंद कितनी बार मैंने तुझसे कहा, अब दीपो भव, अपना दिया बन। तू सुनता नहीं, अब तू समझ। 40 साल निरंतर कहने पर तूने नहीं सुना, इसलिए रोना पड़ रहा है। देख उनको जिन्होंने सुना, वो दिया बने शांत अपनी जगह बैठे। बुद्ध के जाने से एक तरह का संवेग है। इस अपूर्व मनुष्य के साथ इतने दिन रहने का मौका मिला, आज अलग होने का क्षण आया तो एक तरह की उदासी है, मगर धाड़ मार के नहीं रो रहे, क्योंकि ये डर नहीं है कि अंधेरा हो जाएगा। अपना अपना दिया उन्होंने जला लिया है। तुम पूछते हो, भगवान बुद्ध ने कहा है अपने दिए आप बनो, तो क्या सत्य की खोज में किसी भी सहारे की कोई जरूरत नहीं है? ये जरा नाजुक सवाल है। नाजुक इसलिए कि एक अर्थ में जरूरत है और एक अर्थ में जरूरत नहीं। इस अर्थ में जरूरत है कि तुम अपने से तो शायद जाग ही ना सकोगे, तुम्हारी नींद बड़ी गहरी, कोई तुम्हें जगाए। लेकिन इस अर्थ में जरूरत नहीं है कि किसी दूसरे के जगाने से ही तुम जाग जाओगे। जब तक तुम ही ना जागना चाहो, कोई तुम्हें जगा ना सकेगा। और अगर तुम जागना चाहो तो बिना किसी के जगाए भी जाग सकते हो, यह संभावना है। बिना गुरु के भी लोग पहुंचे, मगर इसको जड़ सिद्धांत मत बना लेना कि बिना गुरु के कोई पहुंच गया तो तुम भी पहुंच जाओगे। मेरे पास लोग आ जाते, वो कहते हैं आपसे एक सलाह लेनी, अगर गुरु ना बनाए तो हम पहुंच सकेंगे कि नहीं। मैंने कहा कि तुम इतनी ही बात खुद नहीं सोच सकते, इसके लिए भी तुम मेरे पास आए। तुमने गुरु तो बना ही लिया। गुरु का मतलब क्या होता है? किसी और से पूछने का, ये भी तुम खुद ना खोज पाए। मुझसे लोग आके पूछते हैं कि आपका गुरु कौन था? हमने तो सुना आपका कोई गुरु नहीं था। जब आपने बिना गुरु के पा लिया तो हम क्यों ना पालेंगे? मैं उनसे कहता हूं, मैं कभी किसी से यह भी पूछने नहीं गया कि बिना गुरु के मिलेगा कि नहीं। तुम जब इतनी छोटी सी बात भी खुद निर्णय नहीं कर पाते हो, तो उस विराट सत्य के निर्णय में तुम कैसे सफल हो पाओगे? तो एक अर्थ में गुरु की जरूरत है और एक अर्थ में जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी अभिप्सा प्रगाढ़ हो तो कोई जरूरत नहीं। लेकिन जरूरत या गैर जरूरत, इसकी समस्या क्यों बनाते हो? जितना मिल सके किसी से ले लो, मगर इतना ध्यान रखो कि दूसरे से लिए हुए पर थोड़े दिन काम चल जाए। अंततः तो अपनी समृद्धि खुद ही खोजनी चाहिए। किसी के कंधे पर सवार होकर थोड़ी देर चल लो, अंततः तो अपने पैरों का बल निर्मित करना ही चाहिए। रास्ता सीधा साफ है। प्रबल प्रयास हो तो अकेले भी पहुंच जाओगे। रास्ता इतना सीधा साफ है कि इस पे किसी के भी साथ की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर अकेले पहुंचने की हिम्मत न बनती हो तो थोड़े दिन किसी का साथ बना लेना, लेकिन साथ को बंधन मत बना लेना। फिर ऐसा मत कहना कि बिना साथ के हम जाएंगे ही नहीं, नहीं तो तुम कभी ना पहुंचोगे। क्योंकि सत्य तक तो अंततः अकेले ही पहुंचना होगा। एकांत में ही घटेगी घटना। उस एकांत में तुम्हारा गुरु भी तुम्हारे साथ मौजूद नहीं होगा। गुरु तुम्हें संसार से मुक्त होने में सहयोगी हो सकता है, लेकिन परमात्मा से मिलने में सहयोगी नहीं हो सकता। संसार से छुड़ाने में सहयोगी हो जाएगा। संसार छूट जाए
तो फिर तुम्हें एकांत में परमात्मा से मिलना होगा। वह मिलन भीड़ भाड़ में नहीं होता। किस कदर सीधा सहल साफ है यह रास्ता देखो, न किसी साख का साया है न दीवार की टेक, न किसी आंख की आहट न किसी चेहरे का शोर, न कोई दाग जहां बैठ के सुस्ताए कोई, दूर तक कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। चंद कदमों के निशान हां कभी मिलते हैं कहीं, साथ चलते हैं जो कुछ दूर फकत चंद कदम, और फिर टूट के गिरते हैं ये कहते हुए अपनी तन्हाई लिए आप चलो, तन्हा अकेले साथ आए जो यहां कोई नहीं कोई नहीं। किस कदर सीधा देखो, थोड़ी दूर किसी के कदम के साथ चल लो ताकि चलना आ जाए। मंजिल नहीं आती इससे, सिर्फ चलने की कला आती। थोड़ी दूर किसी के पग चिन्हों पर चल लो ताकि पैरों को चलने का अभ्यास हो जाए। इससे मंजिल नहीं आती, मंजिल तो तुम्हारे ही चलने से आएगी, किसी और के चलने से नहीं। मेरी आंख से तुम कैसे देखोगे? हां, थोड़ी देर को तुम मेरी आंख में झांक सकते हो। तुम मेरे हृदय से कैसे अनुभव करोगे? हां, थोड़ी देर किसी गहन भाव की दशा में तुम मेरे हृदय के साथ धड़क सकते हो। निश्चित ही किसी प्रेम की घटना में थोड़ी देर को तुम्हारा हृदय और मेरा हृदय एक ही लय में बद्ध हो सकते। उस देर क्षण भर को तुम्हें रोशनी दिखेगी, उस देर को क्षण भर को आकाश खुला दिखाई पड़ेगा, सब बादल हट जाएंगे, लेकिन ये थोड़ी ही देर को होगा। अंततः तो तुम्हें अपने हृदय का सरगम खोजना ही है। किस कदर सीधा सहल साफ है यह रास्ता देखो, न किसी साख का साया है न दीवार की टेक, न किसी आंख की आहट न किसी चेहरे का शोर, न कोई दाग जहां बैठ के सुस्ताए कोई, दूर तक कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। चंद कदमों के निशान हां कभी मिलते हैं कहीं, साथ चलते हैं जो कुछ दूर फकत चंद कदम, और फिर टूट के गिरते हैं ये कहते हुए अपनी तन्हाई लिए आप चलो, तन्हा अकेले साथ आए जो यहां कोई नहीं कोई नहीं। किस कदर सीधा सहल साफ है यह रास्ता देखो। अच्छा है कि तुम्हें परमात्मा तक अकेले ही पहुंचने की संभावना है, नहीं तो किसी पर निर्भर होना पड़ता, और निर्भरता से कभी कोई मुक्ति नहीं आती। निर्भरता तो गुलामी का ही एक अच्छा नाम है। निर्भरता तो दास्ता ही है, वो दास्ता की ही दास्तान है, नए ढंग से लिखी गई, नए लफ्जों में, नए शब्दों में, नए रूप रंग से, लेकिन बात वही है। इसलिए कोई सद्गुरु तुम्हें गुलाम नहीं बनाता, और जो गुलाम बना ले वहां से भाग जाना, वहां क्षण भर मत रुकना, वहां रुकना खतरनाक है। जो तुम्हें कहे कि मेरे बिना तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, जो कहे मेरे बिना तुम कभी नहीं पहुंच सकोगे, जो कहे मेरे पीछे ही चलते रहना तो ही परमात्मा मिलेगा, नहीं तो चूक जाओगे, ऐसा जो कोई कहता हो उससे बचना। उसे स्वयं भी अभी नहीं मिला है, क्योंकि यदि उसे स्वयं मिला होता तो एक बात उसे साफ हो गई होती कि परमात्मा जब मिलता है, एकांत में मिलता, वहां कोई नहीं होता, कोई दूसरा नहीं होता। उसे परमात्मा तो मिला ही नहीं है, उसने लोगों के शोषण करने का नया ढंग, नई तरकीब इजाद कर ली। उसने एक जाल इजाद कर लिया है जिसमें दूसरों की गर्दनें फंस जाएंगी। ऐसा आदमी धार्मिक नहीं है, राजनीतिक है। ऐसा आदमी गुरु नहीं है, नेता है। ऐसा आदमी भीड़ भाड़ को अपने पीछे खड़े करके अहंकार का रस लेना चाहता है। इस आदमी से सावधान रहना, इस आदमी से दूर दूर, इस आदमी के पास मत आना। जो तुमसे कहे कि मेरे बिना परमात्मा नहीं मिलेगा, वो महान से महान असत्य बोल रहा है, क्योंकि परमात्मा उतना ही तुम्हारा है जितना उसका। हां, यह हो सकता है कि तुम जरा लड़खड़ाते हो, वो कम लड़खड़ाता है, या उसकी लड़खड़ाहट मिट गई और वो तुम्हें चलने का ढंग, शैली सिखा सकता है। हां, यह हो सकता है कि उसे तैरना आ गया और तुम उसे देख के तैरना सीख ले सकते हो, लेकिन उसके कंधों का सहारा मत लेना,
अन्यथा दूसरा किनारा कभी ना आएगा। उसके कंधों पर निर्भर मत हो जाना, नहीं तो वही तुम्हारे बर्बादी का कारण होगा। इसी तरह तो यह देश बर्बाद हुआ। यहां मिथ्या गुरुओं ने लोगों को गुलाम बना लिया। इस मुल्क को गुलामी की आदत पड़ गई, इस मुल्क को निर्भर रहने की आदत पड़ गई। ये जो 1000 साल इस देश में गुलामी आई, इसके पीछे और कोई कारण नहीं। इसके पीछे न तो मुसलमान हैं, न मुगल हैं, न तुर्क हैं, न हूण हैं, न अंग्रेज हैं। इसके पीछे तुम्हारे मिथ्या गुरुओं का जाल है। मिथ्या गुरुओं ने तुम्हें सदियों से यह सिखाया है निर्भर होना। उन्होंने इतना निर्भर होना सिखा दिया कि जब कोई राजनीतिक रूप से भी तुम्हारी छाती पर सवार हो गया, तुम उसी पर निर्भर हो गए। तुम उसी के जी हजूर, उसी को कहने लगे। तुम उसी के सामने सिर झुका के खड़े हो गए। तुम्हें आजादी का रस ही नहीं लगा, स्वाद ही नहीं लगा। अगर कोई मुझसे पूछे तो तुम्हारी गुलामी की कहानी के पीछे तुम्हारे गुरुओं का हाथ है। उन्होंने तुम्हें मुक्ति नहीं सिखाई, स्वतंत्रता नहीं सिखाई। काश बुद्ध जैसे गुरुओं की तुमने सुनी होती तो इस देश में गुलामी का कोई कारण नहीं था। काश तुमने व्यक्तित्व सीखा होता, निजता सीखी होती। काश तुमने यह सीखा होता कि मुझे मुझ ही होना है, मुझे किसी दूसरे की प्रतिलिपि नहीं होना है, और मुझे अपना दिया खुद बनना है। तो तुम बाहर के जगत में भी पैर जमा के खड़े होते। यह अपमानजनक बात न घटती कि 40 करोड़ का मुल्क मुट्ठी भर लोगों का गुलाम हो जाए। कोई भी आ जाए और यह मुल्क गुलाम हो जाए। जरूर इस मुल्क की आत्मा में गुलामी की गहरी छाप पड़ गई। किसने डाली यह छाप? किसने यह जहर तुम्हारे खून में घोला? किसने विषाक्त की तुम्हारी आत्मा? किसने तुम्हें अंधेरे में रहने के लिए विधियां सिखाई? तुम्हारे तथाकथित गुरुओं ने। वे गुरु नहीं थे। गुरु तो बुद्ध जैसे व्यक्ति ही होते जो कहते हैं अप्पो दीपो भव। एकांत में ही बजेगा अंतिम संगीत, एकांत में ही उतरेगी समाधि, एकांत में ही होगा मिलन। मुझसे एक नज्म का वादा है, मिलेगी मुझको। डूबती नब्जों में जब दर्द को नींद आने लगे, जर्द सा चेहरा लिए चांद उफक पर पहुंचे। दिन अभी पानी में हो, रात किनारे के करीब, न अंधेरा न उजेला हो, न यह रात न दिन। जिस्म जब खत्म हो और रूह को जब सांस आए, मुझसे एक नज्म का वादा है, मिलेगी मुझको। एक गीत तुम्हारे भीतर घटने को है। वायदा है एक गीत का कि मैं आऊंगा, बरसूंगा तुम पर। लेकिन कब? जब सब समाप्त हो जाए। मुझसे एक नज्म का वादा है, मिलेगी मुझको। डूबती नब्जों में जब दर्द को नींद आने लगे, जब तुम्हारे जीवन की सारी पीड़ाएं छूट जाएं, जब तुम्हारे दर्द की आदतें मिट जाएं, जर्द सा चेहरा लिए चांद उफक पर पहुंचे। दिन अभी पानी में हो, रात किनारे के करीब, न अंधेरा न उजाला हो। द्वंद्व जहां मिट जाए, न अंधेरा न उजाला हो, न यह रात न दिन। इसलिए तो हम संध्या शब्द का उपयोग करते प्रार्थना के लिए। क्यों संध्या का उपयोग करते? संध्या का अर्थ ही प्रार्थना हो गया। लोग कहते हैं अभी वे संध्या कर रहे हैं। संध्या का मतलब न अंधेरा हो न उजाला हो, न यह रात न दिन, मध्य में हो। सब द्वंद्व छूट जाएं, सब अतियां छूट जाएं। न इस तरफ न उस तरफ कोई झुकाव न रह जाए, कोई चुनाव न रह जाए, कोई विकल्प न रह जाए। न जीवन न मृत्यु, न वसंत न पतझड़, न सुख न दुख। संध्या आ जाए। दिन अभी पानी में हो, रात किनारे के करीब, न अंधेरा न उजाला हो, न यह रात न दिन। जिस्म जब खत्म हो, और जिसे तुमने अब तक जाना है कि मैं हूं, जिसे तुमने माना है कि मैं हूं, वो जब मिटने लगे। जिस्म जब खत्म हो और रूह को जब सांस आए। ये जो सांसें तुमने समझी हैं जीवन है, ये तुम्हारी असली सांस नहीं। इस सांस से तो केवल देह चलती है। एक और सांस है। जब इस सांस से तुम्हारा संबंध छूट जाता है, तब दूसरी सांस पैदा होती। जिस्म जब खत्म हो और रूह को जब सांस आए,
मुझसे एक नज्म का वादा है मिलेगी मुझको। वहीं वह संगीत उतरता है जिसे समाधि कहो, सत्य कहो, सौंदर्य कहो, शिवत्व कहो, मुक्ति कहो, मोक्ष कहो, निर्वाण कहो, लेकिन उस परम एकांत में जहां सब छूट गया, संसार गया, और गए, मित्र गए, शत्रु गए, देह भी गई, श्वास भी गई, दिन और रात भी गए, सब द्वंद्व चले गए, जहां बिल्कुल निपट सन्नाटा रह गया, वहीं रूह को सांस आती, वहीं पहली दफे तुम्हारा आत्मिक जीवन शुरू होता है, वहीं तुम्हारा पुनर्जन्म होता है। उस घड़ी में परमात्मा से मिलन, वह घड़ी बड़ी एकांत की घड़ी। दूसरा तो क्या, तुम भी वहां नहीं होते। इतना एकांत होता है कि एक भी वहां नहीं होता, दो तो मिट ही गए होते, अंततः एक भी मिट गया होता है, सिर्फ विराट शून्य होता है, सब अनुपस्थित होता है। उस खाली रिक्त स्थान में ही परमात्मा का प्रवेश है। इसलिए बुद्ध ठीक कहते हैं, अपने दिए आप बनो। इसका यह मतलब नहीं कि गुरु की कोई जरूरत नहीं है, इसका मतलब यह भी नहीं कि गुरु के बिना कोई पहुंच नहीं सकता। इसलिए मैंने कहा नाजुक सवाल है। नाजुक इसलिए कि गुरु की जरूरत है और नहीं भी है। इतनी ही जरूरत है कि तुम इशारे समझ लो और चल पड़ो। सदा गुरु के पीछे ही चलते रहने की जरूरत नहीं। इशारा समझ में आ जाए, फिर भीतर चलना है, फिर किसी के पीछे नहीं चलना है। उंगलियों को मत पकड़ लेना, उंगलियां जिस तरफ इशारा करती, जिस चांद की तरफ, उसको देखना और चल पड़ना। एक तल का वक्तव्य है। जीसस जिनसे बोल रहे थे, जिन लोगों से बोल रहे थे, इनके लिए जरूरी था, ऐसा ही वक्तव्य जरूरी था। इस वक्तव्य में ख्याल रखना, वे लोग जिनसे जीसस बोल रहे थे, ये ऐसे लोग थे जिन्होंने जीसस को सूली पर लटकाया। इन लोगों के पास अध्यात्म जैसी कोई चित्त की दशा नहीं थी, नहीं तो ये जीसस को सूली पर लटकाते। लाओ त्सु का वचन ठीक इससे उल्टा लगेगा तुम्हें, वही मेरा वचन भी है। लाओ त्सु कहता है, मांगा और चूक जाओगे, खोजा और भटके, खोजो मत और पालो। यह कुछ और तल का वक्तव्य है, किन्हीं और तरह के लोगों से कहा गया है। लाओ त्सु पर किसी ने पत्थर भी नहीं मारा। सूली की तो बात अलग। जिनके बीच लाओ त्सु रहा होगा, ये बड़े अद्भुत लोग थे। अलग अलग कक्षाओं में ये बातें कही गई थी। पहली कक्षा में बच्चे को कहना पड़ता है गा गणेश का। अब विश्वविद्यालय की अंतिम कक्षा में भी अगर यही कहा जाए गा गणेश का, तो मूढ़ता हो जाएगी। और दोनों जरूरी। जीसस जिनसे बोल रहे थे वे बिल्कुल प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी थे। लाओ त्सु जिनसे बोल रहा था वो आखिरी चरम कोटि की बात बोल रहा था। मगर फिर भी वक्तव्य विरोधी लगते हो, तुम्हें हैरानी होगी कि मान लो ये भी ठीक है कि पहली कक्षा में कहते हैं गा गणेश का, तो आखिरी कक्षा में ये थोड़ी कहते हैं कि गा गणेश का नहीं। रहता तो गा गणेश का ही है, विद्यार्थी जान गए इसलिए अब कहना नहीं पड़ता कि गा गणेश का। वक्तव्य फिर भी विरोधी लगते हैं, क्योंकि जितना फासला पहली कक्षा में और विश्वविद्यालय की कक्षा में होता है, वो फासला विपरीतता का नहीं है, वो एक ही श्रृंखला का है। और सांसारिक व्यक्ति में और आध्यात्मिक व्यक्ति में जो फासला होता है वो विपरीतता का है, एक ही श्रृंखला का नहीं। एक जगह जाके इस जगत के सारे सत्य उल्टे हो जाते। समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा। पहली बात, जिसने कभी खोजा ही नहीं वो कैसे खोज पाएगा? और लाओ त्सु कहता है जो खोजता ही रहा वो कैसे खोज पाएगा? एक जगह आनी चाहिए जहां खोज भी छूट जाए, नहीं तो खोज की ही चिंता, खोज का ही आपाधापी, खोज की भागदौड़ मन को घेरे रहेगी। एक आदमी भागा चला जा रहा है, वो कहता है मंजिल पे जाना है, भागूंगा नहीं तो कैसे पहुंचूंगा। फिर ये मंजिल पे पहुंच के भी भागता रहे तो ये कैसे पहुंचेगा?
तो इस आदमी को हमें उल्टी बातें कहनी पड़ेंगी। इससे कहना पड़ेगा जब मंजिल से दूर हो तो मंजिल की तरफ भागो, और जब मंजिल करीब आने लगे तो दौड़ कम करने लगो, और जब मंजिल बिल्कुल आ जाए तो रुक जाओ। अगर मंजिल पे आके भी भागते रहे तो चूक जाओगे। एक दिन भागना पड़ता है और एक दिन रुकना भी पड़ता है, एक दिन चलना पड़ता है और एक दिन ठहरना भी पड़ता है। इनमें विपरीतता नहीं है। एक दिन श्रम करो, प्रयास करो, योग साधो, और फिर एक दिन सब साधना को भी पानी में बहा दो और खाली बैठे रह, तो ही पहुंचोगे। नहीं तो अक्सर यह हो जाता है कि परमात्मा को पाने की दौड़ में तुम्हारा चित्त नया संसार बना लेता है। फिर चित्त के भीतर हजार तरह के विचार उठने लगते, तरंगें उठने लगती। दुकान की तरंगें हैं, मंदिर की भी तरंगें हैं, संसार की तरंगें हैं, और फिर निर्वाण की भी तरंगें। लेकिन तरंगों से तो मुक्त हो जाओगे तभी मिलेगा ना निर्वाण। निर्वाण का अर्थ निस्तरंग हो जाना। निर्वाण का अर्थ निर्वाण पाने का विचार भी ना रह जाए। बुद्ध के जीवन में यह बात बिल्कुल साफ है। 6 वर्ष तक कठोर तपश्चर्या की, और फिर 6 वर्ष के बाद एक दिन तपश्चर्या का त्याग कर दिया। उसी तरह जिस तरह एक दिन राजमहल का त्याग कर दिया था, तपश्चर्या का भी त्याग कर दिया। उसी रात बुद्धत्व फलित हुआ। अब यह सवाल सदियों से पूछा जाता रहा है कि बुद्ध को बुद्धत्व कैसे मिला? 6 वर्ष की तपश्चर्या के कारण मिला या तपश्चर्या के त्याग से मिला? जो ऐसा प्रश्न पूछते हैं उन्होंने प्रश्न को गलत ढंग दे दिया, शुरू से ही गलत ढंग दे दिया। उनको जो भी उत्तर मिलेंगे वो गलत होंगे। अगर गलत प्रश्न पूछा तो गलत उत्तर पाओगे। प्रश्न ठीक होना चाहिए। जब तुमने ये पूछ लिया कि बुद्ध को 6 वर्ष की तपश्चर्या से मिला, क्योंकि मिला 6 वर्ष के बाद एक रात, या उस सांझ को उन्होंने तपश्चर्या छोड़ दी थी, उसी रात घटना घटी। 6 वर्ष की तपश्चर्या है और उसी रात तपश्चर्या का त्याग भी किया। मिला क्यों, मिला कैसे, क्या कारण है? तपश्चर्या कारण है या उस रात तपश्चर्या का छोड़ देना कारण? मैं तुमसे कहूंगा दोनों कारण है। तपश्चर्या न की होती तो छोड़ते क्या खाक। छोड़ने के पहले तपश्चर्या होनी चाहिए। जैसे कोई गरीब आदमी कहे कि सब त्याग कर दिया, इसके त्याग का क्या अर्थ होगा? हम पूछेंगे तेरे पास था क्या? वो कहे था तो मेरे पास कुछ था ही नहीं, लेकिन सब त्याग कर दिया। इसके त्याग का कोई मूल्य नहीं। कोई सम्राट त्यागे तो मूल्य है। जब कुछ था ही नहीं तो त्याग क्या किया है? होना चाहिए त्यागने के पहले। बुद्ध ने तपश्चर्या छोड़ी क्योंकि तपश्चर्या की थी। तुम ऐसी अपनी आराम कुर्सी पर लेट जाओ, कहो कि चलो आज हमने तपश्चर्या छोड़ दी, हो जाए बुद्धत्व का फल, आज की रात लग जाए। फिर तुम थोड़ी देर में बैठे बैठे थकने लगोगे कि कुछ नहीं हो रहा है। आंख खोल खोल कर देखोगे कि अभी तक बुद्धत्व आया नहीं। करबट बदलोगे, फिर थोड़ी देर में सोचोगे कि अरे ये सब बकवास है, ऐसे कुछ होने वाला नहीं। हमें तो पहले ही मालूम था कि कुछ होता जाता नहीं, फिर भी एक प्रयोग करके देख लिया। फिर उठकर अपना रेडियो चलाने लगोगे, या टीवी शुरू कर दोगे, या अखबार पढ़ने लगोगे, या चले क्लब की तरफ कि चलो 2 हाथ जुए के खेलाएं, कि शराब ढाल लो। वो जो 6 वर्ष की तपश्चर्या है वो अनिवार्य हिस्सा है, उसके बिना नहीं घटता। और मैं तुम्हें यह भी याद दिला दूं, अगर बुद्ध उसी तपश्चर्या में लगे रहते 60 साल तक तो भी नहीं घटता। एक चरम सीमा आ जाती करने की। जहां करने की चरम सीमा आ गई वहां करने को भी छोड़ देना जरूरी है। पहले कर्म को चरम सीमा तक ले आना है, 100 डिग्री पर उबलने लगे कर्म, फिर कर्ता के भाव को भी विदा कर देना है। ये दोनों बातें सच हैं। राबिया के घर एक सूफी फकीर हसन ठहरा हुआ था। वो रोज सुबह प्रार्थना करता था। उसने सुना होगा जीसस का वचन कि खटखटाओ और द्वार तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे। आस्क एंड इट शैल बी गिवन, सीक एंड यू विल फाइंड, नॉक एंड द डोर शैल बी ओपन्ड अनटू यू। उसने ये वचन सुने होंगे, ये वचन उसे बहुत जच गए थे। उसने इनकी प्रार्थना बना ली थी। वो रोज सुबह हाथ जोड़ के कहता काबा की तरफ, हे प्रभु कितनी देर से खटखटा रहा हूं, दरवाजा खोलिए। कितनी देर हो गई खटखटाते खटखटाते, कब दरवाजा खुलेगा? अपना वचन याद करो
कि खटखटाओगे और दरवाजा खुलेगा, और मैं खटखटाए जा रहा हूं और मैं खटखटाए जा रहा हूं, दरवाजा खुलता नहीं। राबिया ने 1 दिन सुना, 2 दिन सुना, 3 दिन सुना। राबिया बड़ी अद्भुत औरत थी। थोड़ी ही स्त्रियां दुनिया में हुई हैं राबिया की कोटि की। मीरा, सहजो, दया, लल्ला, बहुत थोड़ी सी स्त्रियां उंगलियों पर गिनी जा सके। राबिया उसी कोटि की स्त्री है जिस कोटि के बुद्ध, जिस कोटि के महावीर, जिस कोटि के कृष्ण, क्राइस्ट। एक दिन सुबह फिर हसन वही कर रहा था, हाथ फैलाए हुए, आंसू बह जा रहे हैं आंखों से। वो कह रहा है, आप खोलो प्रभु, कब से खटखटा रहा हूं। राबिया पीछे से आई, उसका सिर झंझोड़ के बोली कि बंद कर बकवास, दरवाजे खुले हैं, तू खटखटा क्यों रहा है? दरवाजे कभी बंद ही नहीं थे, ना समझ। दरवाजे सदा से खुले, उसके दरवाजे बंद कैसे हो सकते? तूने ये कहां की बकवास लगा रखी? तू जिंदगी भर यही बकता रहेगा, और दरवाजा खुला है। अब परमात्मा भी क्या करे? वो भी अचकचा के बैठा होगा कि करना क्या, दरवाजा खुला है, अब और क्या खोलना है? और ये सज्जन यही कहे जा रहे हैं कि दरवाजा खोलो, खटखटा रहा हूं, दरवाजा खोलो। राबिया ने दूसरा सत्य कहा। राबिया ये कह रही, बहुत खटखटा चुका, अब खटखटाना छोड़, जरा खटखटाना छोड़ के आंख खोल। तू खटखटाने में ही उलझा है और दरवाजा खुला है। अब तू जरा आंख खोल, खटखटाने की उलझन से मुक्त हो, छोड़ यत्न और देख क्या है। जो है वही मुक्तिदायी है। इसलिए एक दिन श्रम करना पड़ता और एक दिन श्रम छोड़ना पड़ता है। ऐसा समझो, मैंने सुनी एक कहानी कि कुछ लोग अमृतसर से ट्रेन में सवार हुए, हरिद्वार जा रहे थे। एक आदमी जो उस झुंड में हरिद्वार जा रहा था तीर्थ यात्रा को, बड़ा दार्शनिक था, बड़ा तार्किक था। भीड़ भाड़ बहुत थी, मेले के दिन होंगे, ट्रेन लदी थी, लोग सब तरफ भरे थे, ऊपर भी चढ़े थे, दरवाजों पर अटके थे, खिड़कियों से लोग भीतर घुसने की कोशिश में लगे थे। उस दार्शनिक को भी उसके साथ ही खींच रहे थे। वो ये कहता था, भाई मेरी बात तो सुनो, इसमें से फिर उतरना तो नहीं पड़ेगा। इतनी मेहनत से चढ़े और फिर उतरना पड़े तो सार क्या? मित्रों ने कहा, तुम्हारा दर्शन बाद में, अभी गाड़ी छूटने का वक्त हुआ जा रहा, सीटी बजी जा रही। उन्होंने खींच खांच के उसको, वो पूछते ही जा रहा है कि मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे खींचो मत, इसमें से उतरना तो नहीं पड़ेगा? क्योंकि अगर उतरना ही हो तो इतनी फजीहत क्या करवानी? तो हम पहले ही से अपने प्लेटफॉर्म पर खड़े। मगर उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने खींच खांच लिया कि ये बकवास में समय गंवा देगा। उसको खींच के अंदर कर लिया, उसका कमीज भी फट गया और हाथ की चमड़ी भी छिल गई। और पंजाबी, अब जानते हैं आप, खींचातानी करें। अभी कोई गुजरात थोड़ी के अमृतसर, उन्होंने ठीक से खींचातानी की होगी, खींचतास को भीतर अंदर कर लिया। वो चिल्लाता भी रहा, उसे उनकी फिक्र ही नहीं की। पंजाबी और दर्शन शास्त्र की फिक्र करें, बिल्कुल ही गलत बात है। और ज्यादा बकवास की होगी तो 2-4 हाथ लगा के उसको चुप कर दिया होगा कि चुप बैठ। फिर हरिद्वार आया। अब वो दार्शनिक उतरे नहीं, आखिर वो भी पंजाबी है। उसने कहा, जब एक दफा चढ़ गए तो चढ़ गए, अब उतरना क्या? मैंने पहले ही कहा था कि मुझे चढ़ाओ मत, अगर उतारना हो। अब वो फिर खींच रहे हैं, भाई हद हो गई, अब हरिद्वार आ गया। पर उसकी बात का अर्थ यह है, वो ये कह रहा है कि जब उतरना ही है तो फिर चढ़ना क्या? जब चढ़ ही गए तो फिर उतरना क्या? वो शुद्ध तर्क की बात कह रहा है। ऐसा ही तुम जब मुझसे पूछते हो कि जीसस और मेरे वक्तव्य में विरोधाभास है, तो तुम भी वही तर्क की बात कर रहे हो। एक दिन चढ़ना पड़ता है ट्रेन में, एक दिन उतरना पड़ता है, इनमें विरोध नहीं। एक बार सीढ़ी पर चढ़ना पड़ता है, फिर सीढ़ी से उतरना भी पड़ता है। तुम छत की तरफ जा रहे हो, मैं तुमसे कहता हूं सीढ़ियां चढ़ो। सीढ़ियों से तुम पूछते हो, सीढ़ियों से चढ़ने से हम छत पे पहुंच जाएंगे? मैं कहता हूं जरूर पहुंच जाओ। फिर तुम आखिरी पायदान पे पहुंच के खड़े हो गए, तुम कहते अभी तक हम छत पे नहीं पहुंचे। आखिरी पायदान पे भी छत नहीं है, यह बात सच है। जैसे छत पहले पायदान पे नहीं है, वैसे ही आखिरी पायदान पे भी छत नहीं है। अभी तुम्हें आखिरी पायदान छोड़ना पड़ेगा, तब तुम छत पे प्रवेश कर पाओगे। लेकिन तुम कहते तो फिर चढ़ाया ही क्यों? ये 100 सीढ़ियां चढ़ के अब किसी तरह बामुश्किल तो हाँपता हुआ पहुंचा, अब आप कहते छोड़ो। इतनी मेहनत से तो चढ़ा, अब कहते छोड़ो। ये तो आप बड़ी विरोधाभासी बात कह रहे हैं।
पहली सीढ़ी पर कहा था चढ़ो। जीसस पहली सीढ़ी पर बोल रहे थे, क्योंकि जीसस इस देश से आके संदेश लेके गए। जीसस की उम्र के 30 वर्ष सत्य की खोज में लगे। इजिप्ट और भारत और तिब्बत, इन सारे देशों में उन्होंने भ्रमण किया। उस समय बुद्ध धर्म अपनी प्रखरता में था। नालंदा जीवंत विश्वविद्यालय था। बहुत संभावना है कि जीसस नालंदा में आकर रहे। उन्होंने यहां के परम सत्य पहचाने, समझे, सीखे। यही तो अड़चन हो गई। इसलिए तो वो कुछ ऐसी बातें कहने लगे जो यहूदियों को बिल्कुल न जची, क्योंकि यहूदी शास्त्रों से उनका मेल नहीं था। जीसस कुछ ऐसी बातें ले आए जो विदेशी थीं यहूदी विचार चिंतन धारा के संदर्भ में। यहूदियों को बात जची नहीं। यहूदी एक ढंग से सोचते थे। अगर जीसस ने उसी ढंग की ही बात कही होती, उसी सिलसिले में कही होती, तो यहूदियों ने उन्हें एक पैगंबर माना होता। उनको सूली देनी पड़ी, क्योंकि वो कुछ ऐसी बातें ले आए जो यहूदी कानों के लिए बिल्कुल अपरिचित थी। खास संदेश जो लेके आए थे जीसस, वो था संदेश बुद्ध के ध्यान का, जागो। इसलिए जीसस बार बार, 1000 बार दोहराते हैं बाइबल में, अवेक, बिवेयर, वेकअप, जागो, उठो, होश संभालो, सावधान हो जाओ, चेतो। मगर ये बातें इस देश में तो समझ में आ सकती थी, क्योंकि बुद्ध के पहले और हजारों बुद्धों की परंपरा इस देश में। बुद्ध कुछ नए नहीं। बुद्ध एक बड़ी लंबी धारा के हिस्से, एक श्रृंखला के हिस्से, एक कड़ी। उनके पहले और बहुत बुद्ध हुए। यह भाषा यहां परिचित थी। यही भाषा जाके यहूदियों के बीच बिल्कुल अपरिचित हो गई। तुम चकित हो गई ये जान के कि जॉन द बैप्टिस्ट, जिसने जीसस को दीक्षा दी थी, जिसके शिष्य थे जीसस, वो जेल खाने में पड़ा था। और जब जीसस की शिक्षाएं शुरू हुई और जेल खाने तक जॉन द बैप्टिस्ट को खबरें पहुंची, तो उसे भी संदेह हुआ कि यह आदमी क्या बातें कर रहा है, किस तरह की बातें कर रहा है। उसने एक पत्र लिख के भेजा जीसस के पास कि मैं ये फिर से पूछना चाहता हूं कि तुम वही हो जिसके लिए हम यहूदी सदियों से प्रतीक्षा कर रहे थे, या तुम कोई और हो? क्या हमें फिर प्रतीक्षा करनी? ये क्यों पत्र जॉन द बैप्टिस्ट ने लिखा होगा जीसस को? इसलिए लिखा कि उसको भी समझ में नहीं पड़ा कि आदमी कह क्या रहा है, ये कहां की बातें ले आया है, ये कुछ बेबूझ पहेलियां ले आया है। जीसस इस देश से संदेश लेके गए, स्वभावता एक नई जाति में जिसने यह संदेश कभी नहीं सुना था। उन्हें आबासा से बात शुरू करनी पड़ी, गा गणेश का। पहली सीढ़ी से बात शुरू करनी पड़ी। लाओसु या बुद्ध या मैं जब तुमसे बोल रहा हूं तो आखिरी सीढ़ी की बात बोल सकता हूं। उसके लिए पृष्ठभूमि है। जीसस के पास पृष्ठभूमि नहीं थी, मजबूरी थी, विरोध जरा भी नहीं है। जिस सीढ़ी पे जीसस तुम्हें चढ़ा रहे हैं, उसी सीढ़ी पे मैं तुमसे दूसरा सत्य भी कह रहा हूं कि चढ़ना जरूर, उससे उतरना भी है, इसे भूल मत जाना। तो तुमसे कहता हूं, मांगो, बिना मांगे कैसे मिलेगा। और तुमसे यह भी कहता हूं कि मांगना छोड़ो, मांगने से कभी मिला है? तुमसे कहता हूं खटखटाओ तो द्वार खुलेंगे। और तुमसे यह भी कहता हूं, अब खटखटाना बहुत हो गया, अब खटखटाना रोको, देखो द्वार खुले ही। कभी कभी जिंदगी में जितना ज्यादा हम चीजों को पकड़ते उतना ही दर्द बढ़ता है, लेकिन जैसे ही हम छोड़ देते हैं सब कुछ अपने आप ठीक होने लगता है। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि जब तुम छोड़ देते हो तब तुम नियंत्रण नहीं करते, तुम भरोसा करते हो। और भरोसा ही समर्पण की पहली सीढ़ी है। समर्पण का मतलब हारना नहीं है। समर्पण का मतलब है अब मैं जीवन से लड़ना नहीं चाहता, मैं उसके साथ बहना चाहता हूं। हर इंसान किसी न किसी चीज से जूझ रहा है, कोई रिश्तों से, कोई पैसे से, कोई अपने विचारों से।
लेकिन क्या कभी सोचा है, जब हम जूझना छोड़ देते हैं, जब हम कहना बंद कर देते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, तब मन में एक शांति उतरने लगती है। वो शांति तुम्हारे बाहर से नहीं आती, वो तो तुम्हारे भीतर हमेशा से थी, बस तुम्हारे पकड़े रहने के कारण दब गई थी। जरा सोचो, जब तुम मुट्ठी बंद करते हो तो कुछ पकड़ सकते हो, लेकिन कुछ नया नहीं ले सकते। पर जैसे ही तुम मुट्ठी खोल देते हो, वो खालीपन ही तुम्हें प्राप्ति की ओर ले जाता है। अब धीरे धीरे बात करते हैं छोड़ देने की कला पर। छोड़ने का मतलब यह नहीं कि तुम भाग जाओ, इसका अर्थ है तुम अंदर से स्वीकार कर लो कि जो हो रहा है वही ठीक है। जीवन जैसा बह रहा है उसे बहने दो। हर बार जब तुम किसी स्थिति को बदलने की कोशिश करते हो, तुम दर्द पैदा करते हो, और जब तुम उसे स्वीकार लेते हो तो वही स्थिति तुम्हारे शिक्षक बन जाती है। समर्पण का मतलब है, अब मैं नहीं जानता कि क्या सही है क्या गलत है, मैं बस इतना जानता हूं कि अस्तित्व गलत नहीं हो सकता। जब यह भावना भीतर उतर जाती है तब एक गहरी राहत महसूस होती है। तुम्हारे भीतर की लड़ाई